उनकी जुबानी त्रुटि की पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। इसके लिए आपको अंत तक देखना पड़ेगा। उसका एक शॉर्ट वीडियो आपको देखते हैं जिसका ये मजाक बनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। मित्रों नमस्कार, मैं वाईएसपी के फॉर न्यूज पावर। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा शहर की एक नई पड़ताल। सदर आजमगढ़ के 8 बार के विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी एक ग्लैमर है। 40 साल 8 बजे 40। मित्रों, दुर्गा प्रसाद यादव का एक अपना इतिहास है। पिछले 50-55 सालों का एक संघर्ष की लंबी यात्रा है। उस यात्रा को उनकी सादगी, उनकी कर्मठता और सामाजिक समर्पण को उनके शब्दों से या शब्दों में कभी त्रुटियों से तौला नहीं जा सकता। उनकी व्यवहारिक सरलता, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी सरलता के पीछे होती है। उनकी सरलता उनके व्यक्तित्व का आईना है। इसलिए उनसे व्यवहारिक जीवन में कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं। उसके लिए आलोचना का विषय विपक्ष का हथियार होता है। उसे हम मना नहीं कर सकते, लेकिन सत्य यही है कि विपक्ष अपनी कमजोरियों को दूसरों की गलतियों से ढकना चाहता है, लेकिन गलतियां कमजोरियां नहीं होती हैं। यही है दुर्गा प्रसाद की ताकत, जो विपक्ष को समझ नहीं आता। आइए हम इस बात को समझें कि ये लगातार 40 सालों तक विधायक क्यों, यह प्रश्न होता है विपक्ष का। हम बताते हैं आपको। आजमगढ़ की उस सरजमी पर जहां वो विधायक हैं, उसके जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के अधिकांश लोग निहायत गरीब लोग रहते हैं। या तो वो दूध बेचने वाले होते हैं या कृषि क्षेत्र के कुछ काम सब्जी वगैरह के करने वाले लोग होते हैं। जिस वक्त उन्होंने राजनीति शुरू की थी, वह राजनीति जाति विध्वंस की पराकाष्ठा पे थी। क्या था उसका प्रभाव, कैसा था विद्वेष, राजनीति में जाति विद्वेष का क्या असर था। दूध वाला अपना दूध नहीं बेच सकता था, वह किसी के भी घर पर रखवाया जा सकता था। सब्जी वाला सब्जियां नहीं बेच सकता था, उसके पैसे भी नहीं मांग सकता था, दरवाजे पर खड़े होकर बात भी नहीं कर सकता था। आदेश हुआ सब्जियां रख दो यहाँ पे, आदेश हुआ कि डब्बे वालों के दूध रखवा लो, पैसा मांगने का भी अधिकार नहीं था। वो अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की थी, मगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं जाति विद्वेष के आकंठ से ग्रसित थी। उन्होंने भी उन्हीं शक्तियों का सपोर्ट किया जिसका विरोध आम जनता चाहती थी कि प्रशासन खड़ा हो, और वो प्रशासन की ताकत दुर्गा प्रसाद यादव बने, रमाकांत यादव बने। मित्रों, राजनीति भी परिस्थितियों का खेल है। इन्हीं परिस्थितियों ने दुर्गा प्रसाद यादव और रमाकांत यादव को राजनीति की दिशा में प्रेरित कर रही थी। यह प्रेरणा ही उनकी ताकत बनी और वो राजनीति में परिवर्तित हुए। उस वक्त के पुरोधा समाजवाद की ताकत आदरणीय राम नरेश यादव जी, जिन्हें बाबूजी कहा जाता प्यार से। इन्हीं बाबूजी की अंगुलियां पकड़कर बच्चों की तरह से समाजवाद के ककहरे को पढ़ा, समझा और उसकी ताकत बनते हुए राजनीति के पहला कदम बतौर विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव ने रखी और बुनियाद बनी उनकी सत्ता की ताकत का, और मंत्री तक पहुँचे। और आज जब उम्र की ढलान पे हैं तो उनसे व्यवहारिक और जुबानी गलतियाँ होती हैं, और जो उम्र का तकाजा है। मगर आजमगढ़ की धरती समाजवाद की क्रांति की भूमि, परिवर्तन का अभिवादन करने वाली एक विचारधारा हमेशा ही एक ऐसे विकास से हमेशा वंचित रही जो विकास उसकी आवश्यकता था, जो विकास उसकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारण बनने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य इस समाजवाद की शक्तियाँ उसके विकास का कारण नहीं बन पाई। आज 75 सालों में भी उपेक्षित है। हम निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे, चौपाल लगा रहे हैं, निकालेंगे। हमारी यहाँ तो जनता का देख ही रहे हैं, जल सैलाब बड़ा हुआ है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में और हम करेंगे। इसलिए हम मजबूती से हम सब लोग संकल्प लेंगे और लेकर के हम समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जैसे बीजेपी वालों का ये कहना है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सपा की सरकार बनाना है, हम माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है।